हेलो दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में आप सभी का। 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज में आपका ये है 70th डे, यानी कि 70वां दिन। 5 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपकी सीरीज कंप्लीट। कभी कभी गैप हो जाता है क्लासेस में, नो इशू, ठीक है। तो चलिए, ये जो सीरीज चल रही है ना 75 डेज वाली, ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फेज 12 या इसके अलावा टीचिंग और डिफेंस एग्जाम्स में पूरी तरह से बेनिफिशियल होगी। और अपकमिंग एग्जाम्स में तो आप ये क्लासेस कंपलसरी है कि देख के ही जाना है, ठीक है, जो भी फेज 12 सीपीयू का, सीएचएसएल का आने वाला है। तो 70वीं क्लास है, जिसके अंदर वन वर्ड्स की हमारी 5वीं क्लास होगी। 4 क्लासेस में मैंने आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। एक क्लास में हमारे क्वेश्चन होते हैं 50, ठीक है। हर क्लास में 50 क्वेश्चंस होते हैं। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। फिर इसके बाद अब आपके ईडीएम से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर आप में से कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है और दिल्ली आके पढ़ाई करना चाहता है गुरुकुल में, तो भाई एसएससी 2024 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आप उनके लिए यहाँ पे टारगेट बेस्ड जो है तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको हॉस्टल, क्लासेस, डाउट्स, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, गाइडेंस, रूटीन, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। टारगेट के साथ आपको पढ़ाई कराई जाती है, जिससे आप अच्छा रिजल्ट दे पाए, ठीक है। और 10 से 12, 13, 14 घंटे तक का इसमें रूटीन फॉलो करवाया जाता है। अगर आप लोग घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का लाइव बैच जो चल रहा है वो है इंग्लिश फाउंडेशन बैच नंबर 16, आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए जो रिसेंट में आने वाला है 1-2 महीने में, उसके लिए अगर आपको वीओडी बैच ज्वाइन करना है तो बेस्ट बैच, बेस्ट सेलर आपके सामने है, ठीक है। एसएससी, सीपीओ, फेज 12, सीएचएसएल, ये इतना स्पेशल बैच है क्योंकि इसमें फाउंडेशन भी है प्लस प्रैक्टिस बैच, दोनों चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 5वीं क्लास है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, ठीक है ना। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 201 है और 201 से लेके 250 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, 250 तक डिस्कस करेंगे। यानी कि आगे टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, आज की क्लास में भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको बताना है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, वह व्यक्ति जो मैप बनाता है। एसएससी, सीएचएसएल 2023 पहली शिफ्ट का सवाल आपके सामने है। कैलीग्राफर, कोरियोग्राफर, चॉफर या फिर कार्टोग्राफर। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कार्टोग्राफर हो जाएगा, क्योंकि कार्टोग्राफर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो मैप बनाता है, और मैप बनाने की जो कला होती है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफर होता है अच्छा लिखने वाला, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। कोरियोग्राफर नृत्य सिखाता है, डांस सिखाता है। और चॉफर होता है ड्राइवर, ठीक है जी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है कि सुनो भाई, मतलब बीइंग केयरफुल, हाँ, हर चीज में ये अपनी सावधानी बरतता है कि सब कुछ ठीक हो, मतलब कुछ भी गलत ना हो, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्या, ऐसे लोगों को हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा सावधान, मेटिकुलस होता है, या फिर कह सकते हैं कि ये हर चीज में नखरे दिखाता है, बहुत ज्यादा सावधान है, मतलब किसी भी चीज में रिस्क नहीं लेता, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। उस व्यक्ति को हम कहते हैं फास्टिडियस, कि भाई हर चीज इसको परफेक्ट चाहिए, आप इसको परफेक्शनिस्ट भी कह सकते हो। तो फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज या परफेक्शनिस्ट। स्क्वेमस क्या होता है, ये होता है नख चढ़ा। ये नख चढ़ा ऐसा होता है कि चीजें सही भी होंगी तब भी इसके नखरे अलग टाइप के होंगे, है ना, मतलब बिगड़ी हुई औलाद। स्टबर्न होता है जिद्दी, कि अपनी किसी बात को लेके बैठा रहेगा, चाहे फिर वो गलत हो या सही। और इम्प्रेग्नेबल होता है अभेद्य, जिसको हम भेद नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट विदाउट। अब कोई ऐसी चीज है जिसके बिना आप कुछ भी कर ही नहीं सकते, कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया एसएससी, सीपीओ में आपको सिलेक्शन लेना है और बिना इंग्लिश पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट के बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता, बट इंग्लिश के बिना तो सच में 100% नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंग्लिश के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, तो वहाँ एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे ही बाकी के किसी भी आप सब्जेक्ट के बिना आप कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको कहते हैं कोई भी चीज जो इंडिस्पेंसिबल होती है, अनिवार्य, अपरिहार्य, ठीक है, अनिवार्य कहते हैं इसको। अनिवार्य। इंसुलर क्या होता है, द्वीपीय, द्वीप से बना हुआ है, द्वीपीय, ठीक है, द्वीप से रिलेटेड। आइसोलेटेड होता है एकाकी, अकेला।
और इनटॉलरेंट होता है जो सहन नहीं कर पाता है। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड ऑन वाटर, इन वाटर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। यहाँ पे पहली बात तो इन वाटर और लिख लेना, ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसको एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर, ऐसे प्राणी जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं जी, एम्फीबियन कहते हैं। मैरीन सिर्फ समुद्र में रहते हैं। अर्बरल होता है वृक्ष संबंधी, रिलेटिंग टू ट्रीज। टेरेस्ट्रियल होता है लौकिक, धरती से संबंधित। पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के देश को ही धोखा दे देते हैं, उसको हम बिट्रेयर कहते हैं या ट्रेटर कहते हैं, ठीक है ना। ट्रेटर गद्दार, बिट्रेयर धोखेबाज, ट्रेटर गद्दार हो जाएगा, ठीक है जी। और मास्कोट होता है शुभंकर, शुभंकर एक शब्द होता है अलग से, मास्कोट, ठीक है। आइकन होता है एक छोटा सा चिन्ह, साइन, लोगो कह सकते हो। पैरागॉन होता है एक बेस्ट एग्जाम्पल, प्रतिद्वंदी भी होता है पैरागॉन, वैसे पैरागॉन बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसी भी चीज का, ठीक है। पैरागॉन का मतलब होता है बेस्ट एग्जाम्पल, किसी भी चीज का एक आदर्श जो उदाहरण होता है ना, उसको बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी और एंथोलॉजी में क्या फर्क होता है, दोनों ही मानव से रिलेटेड, तो हम लगाएंगे ये, क्या लगाएंगे भाई, एंथ्रोपोलॉजी लगाएंगे। अब दोनों में फर्क क्या होता है, देखो एंथोलॉजी, एक तो एंथोलॉजी संकलन होता है, लेकिन एंथोलॉजी आप मानव चरित्र विज्ञान भी कह सकते हो, मानव विज्ञान, मानव की जो नेचर होता है ना, नेचर कि ये कैसे फंक्शन करता है, इसको कब क्या होता है, कब कैसा फील होता है, इन सब नेचर के बारे में, मानव जाति के नेचर के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो उसको एंथोलॉजी कहते हैं। वैसे ही संकलन भी होता है, किसी भी चीज़ का गठन, मतलब चीज़ों को जोड़ना, संकलन होता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है मनुष्य का जीवन कहाँ से शुरू हुआ, मनुष्य जाति के विज्ञान, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे बड़े हुए, क्या हुआ, इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, जो दिमाग की साइंस होती है। और बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान। चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वन और बोथ दी पेरेंट्स, बताओ, चाइल्ड बिरीव्ड ऑफ वन और बोथ दी, उसको डेस्टिट्यूट, तो देखो ऑर्फन, लूट और डेसोलेट, त्यागा हुआ जो बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। ऑर्फन, जिसको या तो माता पिता दोनों ही त्याग देते हैं या कोई एक भी त्याग देता है तो भी। बिरीव्ड का मतलब होता है त्यागा हुआ, जब त्याग दिया जाता है किसी बच्चे को तो उसको बिरीव्ड कहते हैं, यानी कि ऑर्फन कहते हैं, अनाथ। डेस्टिट्यूट होता है बेसहारा। लाउट होता है गंवार, ठीक है। और डेसोलेट होता है वीरान, उजाड़, वीरान। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, सस्टेनेबल, फर्म और रैमरोड या फिर क्लोज। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, देखो एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो कभी भी चीज़ों मतलब खत्म होना नहीं मानती, मतलब ये होगी नहीं, मतलब जैसा है वो लगातार चलती रहेगी, इसको हम क्या कहेंगे बताओ। एक तो देखो दृढ़ होता है, जैसे कि एक ऐसी कंसिस्टेंसी है जो कभी भी इधर उधर मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो जो जैसा है वो चलता रहेगा, दृढ़ कहते हैं इसको, ठीक है, दृढ़, ठीक है, पूरे को। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लगाना है, फर्म, यानी कि अटल है, ऐसी कोई चीज़ है जो कंसिस्टेंसी कभी खत्म नहीं होगी, है ना, जो चीज़ लगातार, जैसे नदियाँ बह रही हैं तो बहेगी यार वो नदी। रैमरोड होता है छड़ी, ठीक है, डंडा मारने वाला। क्लोज होता है बंद करना, या बंद कह सकते हो। गवर्नमेंट गवर्नड बाय वेल्थ, एक ऐसी सरकार जिसमें पैसे वाले लोग अपनी सरकार चलाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे बताओ। अरिस्टोक्रेसी तो होता है बूढ़े लोगों का, थियोक्रेसी धार्मिक लोगों का, ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति का, डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, प्लूटोक्रेसी हो जाएगा धनतंत्र, धनिक तंत्र, यानी कि पैसे वाले लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। डेमो लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र। ऑटोक्रेसी एक तंत्र होता है। थियोक्रेसी भगवान या धर्म के द्वारा शासन चलाया जाता है। एसएससी सीजीएल 2023 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राई टू सबमिट एज योर ओन, किसी दूसरे की चीज़ों को चुरा के अपना बना लेना, साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म कहा जाता है इसको। जैसे मैंने कोई कोट लिखा मोटिवेशनल,
या मैंने कोई कविता लिखी, किसी दूसरे ने वही कविता कॉपी करके अपना नाम डाल के बेच दी या फिर अपना नाम डाल के उसको पब्लिक कर दिया, उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। होलीगनिज्म होता है उपद्रव, जिसमें हो हल्ला बहुत होता है। ऑल्ट्रिज्म होता है परोपकारिता, और सिनिसिज्म होता है कुटिलता, कटुता। अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि ये तो पागलपन है, नंगे तार को छूना, बिजली के तार को छूना, उबलती हुई रिफाइंड में या ऑयल में हाथ जलना, ये सब क्या होता है, बेवकूफ़ी भरे काम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे डेंजरस काम करने में उनको मज़ा आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैलेंट कहते हैं, साहसी वीर। ल्यूनेटिक एक पागल आदमी भी होता है, ठीक है, सन की आदमी। हालांकि ये सब सारे के सारे मतलब देखो, इसका मतलब भी क्या होता है, साहसी होता है, इसका मतलब भी साहसी होता है। तो हम इनमें से क्या लगाएंगे, ल्यूनेटिक भी होता है पागल, तो हम यही लगाएंगे, क्या चीज़, डेयर डेविल लगाएंगे। सब में फ़र्क होता है। जैसे ल्यूनेटिक तो पागल आदमी है जिसका दिमाग यहाँ से हिला हुआ है। अब जो हिला हुआ है वो काम डेंजरस करेगा बट बेवकूफ़ी भरे करेगा, उसमें उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऐसे चैलेंजिंग काम करने को एंजॉय करते हैं कि देखो मुझे नुकसान भी नहीं होगा, उसको हम कहते हैं दिलेर आदमी, साहसी, वीर, दिलेर, ठीक है। और ये जो गैलेंट होता है ये किसी भी मतलब काम के लिए तैयार रहता है, बोल्ड होता है हालांकि, लेकिन पॉजिटिवली इसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल कार्य है तो उसको भी करने लग जाए, नहीं। जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो और आप तैयारी करने के लिए रेडी हो गए, तो उसको आप कहेंगे कि हाँ ये बंदा गैलेंट है, इसमें साहस है, हिम्मत है। ल्यूनेटिक सन की होता है, कैवलियर होता है घुड़सवार। फॉरसेकन और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज और हर टाइम ऑन द स्ट्रीट्स। ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे घूमता रहता है, फ्यूगिटिव, मिसक्रिएंट या वेफ। भाई इनमें से एक होगा, आवारा व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि मिसक्रिएंट तो बदमाश होता है ना। वल्नरेबल असुरक्षित होता है जिसकी जान को खतरा है। फ्यूगिटिव होता है भगोड़ा, एक ऐसा आदमी जो ऐसे ही रोडों पे घूम रहा है पागलों की तरह, उसमें कोई काम धाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम वेफ कहते हैं, WAIF। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जब आपको चीज़ों में रेजुविनेशन, मतलब चीज़ों का क्या है ना, क्या होता है, रेजुविनेशन तो होता है जैसे आप नए हो जाते हो, किसी भी चीज़ को नया कर देना होता है रेजुविनेशन। या फिर एक होता है कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य रिकवरी या स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, इसको कहते हैं। जैसे कि आप बीमार पड़ गए, और अगर आप बीमार पड़ गए हो तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, चीज़ों में रिकवर करोगे, अपने आप को हील करोगे, हीलिंग कहते हैं इसको। तो जब आपके रोग, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या की जो हीलिंग होती है, रिकवरी होती है, उसको कहते हैं कन्वल्सेंस, ठीक है। पोटेंसी होता है शक्ति। बेनिफेक्शन होता है दान, जब हम दान में कोई चीज़ दे देते हैं। रेजुविनेशन होता है नई जवानी, जब चीज़ों में नई जवानी आ जाती है, मतलब नई ताकत आ जाती है, उसको कहते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, अगर कोई चीज़ मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसके अलग अलग शेप बनाए जा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डक्टाइल, लचीला, तन्य, इसी को कहेंगे, डक्टाइल हो जाएगा, लचीला कहते हैं इसको। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लचीली है तो इसको डक्टाइल कहेंगे, ठीक है ना। और लाइथ होता है लचीला, ठीक है, लेकिन ये फुर्ती के सेंस में यूज़ करा जाता है। और विलॉय होता है कमज़ोर, विलॉय। और लीशम होता है तेज, क्विक, स्विफ्टली। नेक्स्ट, अ लार्ज केक बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, बर्ड्स को, पक्षियों को रखा जाता है तो उसको एवियरी कहते हैं। और मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको एपियरी कहते हैं। जहाँ पे पक्षियों को पाला पोसा जाता है उसको एवियरी, और जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला पोसा जाता है उसको एवियरी, ठीक है जी। और ब्यूरो होता है बिल, चूहे का या पिल्ले का, उनकी जो छोटी सी गुफा जैसी होती है, हल्की सी, उसको बोलते हैं ब्यूरो। डोरमेटरी होता है छात्रावास जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले। अच्छा, इसका आंसर हाँ ए हो जाएगा। मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेट, वह व्यक्ति जो बिलीवर ऑफ फेट होता है, फेट मतलब भाग्य, जो भाग्य में बिलीव करता है, उसको हम क्या कहेंगे, फैटलिस्ट कहेंगे। फैटलिस्ट हो जाएगा भाग्यवादी। मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिनिमलिस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इन कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल।
किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट इन कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल, चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से रखने में जो इंटरेस्टेड व्यक्ति होता है उसको मिनिमलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट होता है समाजवादी। कैटलिस्ट होता है मुख्य स्रोत, जहाँ से जो मेन सोर्स ऑफ समथिंग होता है ना, किसी चीज़ का जो मेन सोर्स होता है उसी को कैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर एन अज्यूम्ड कैरेक्टर। इम्पोस्टर कहते हैं इसको, बहरूपिया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं अभी पुलिस की वर्दी पहन के आपसे कहूँ कि लाओ भाई आईडी कार्ड दिखाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा डिसऑनेस्टली प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं कुछ और हूँ, आपको धोखा देने के लिए, तो उसको इम्पोस्टर कहते हैं। आजकल तो सभी इम्पोस्टर हैं, बहरूपिया, ढोंगी। इमिटेटर होता है नकलची। इमिटेटर कौन होता है? नकलची, जो कॉपी करता है, इमिटेट करता है। एक्सप्लोरर होता है खोज करता, जो चीज़ों की खोज करता है इधर उधर। इम्बेसाइल होता है मूर्ख, स्टूपिड पर्सन। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस। वेवर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग तरह के ओपिनियंस और एक्शंस वेव करता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्वे, वियाडक्ट या थ्रिप्टी या वैसलेट, जो चेंज होता रहता है भैया, क्या कहेंगे उसको? कि उसको किसी भी एक चीज पे वेव मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंजेबल होता है, मतलब अपने ओपिनियंस, कभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ये, अभी तेरा ओपिनियन चेंज हो गया तुरंत। तो हर बार उसके जो ओपिनियंस होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। उस व्यक्ति को हम वैसिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसिलेट, यानी कि संदेह करना, कभी इस पे डाउट। स्वे होता है बोलबाला, समझते हो बोलबाला क्या होता है? वियाडक्ट होता है पुल, ब्रिज। थ्रिप्टी होता है कंजूस, किफायती। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ समथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव चीजों को देखता रहता है, उसको पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी, और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। एक्टिविस्ट होता है कार्यकर्ता, जो कार्य करता है। और रेसिस्ट होता है नस्ल। नस्ल एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करने वाला, एक पर्टिकुलर जाति प्रजाति से बिलोंग करने वाला। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, जब हम किसी को मार देते हैं, किसी व्यक्ति को, उसको मॉन्स्टर, क्रिमिनल, हैंगर या असेसिन क्या कहते हैं भैया? हत्यारा। असैसिनेशन सुना होगा आपने, किसी की मौत कर देना, किसी की हत्या कर देना, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, उसको असैसिन कहते हैं। असैसिनेशन भी सुना होगा, हत्या, क्रूरता से की गई हत्या। एक होता है हैंगमैन, जिसको जो सरकारी जो लोग होते हैं ना, जो कोर्ट फांसी देने के लिए भेजता है कि जिसको फांसी दे दो, तो वहाँ एक आदमी फांसी देने के लिए अलग से बनाते हैं, उसको जल्लाद कहते हैं, हैंगमैन। क्रिमिनल होता है अपराधी, और मॉन्स्टर होता है राक्षस। किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नरसंहार, मैसेकर बोलते हैं इसको, या जेनोसाइड कहते हैं। मैसेकर भी होता है या जेनोसाइड, नरसंहार हो जाएगा। फैटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, और सुसाइड होता है आत्महत्या, और होमिसाइड होता है मानव जाति की हत्या। ठीक है, जेनोसाइड होता है नरसंहार। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स कौन होता है जी? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स एक ऐसा मतलब झुंड जिसमें सारे के सारे प्रीस्ट लोग होते हैं, पुजारी लोग, उनको हम कांग्रीगेशन कहते हैं। संत समागम कहा जाता है इसको, मंडली या संत समागम कह सकते हो, संत समागम। ठीक है जी, संत समागम। क्राउड होता है फालतू की भीड़, कैरावन होता है कारवां, और कॉन्स्टिलेशन होता है तारामंडल, नक्षत्र। ठीक है जी। द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, उसको हम क्या कहेंगे? ओसिस, डोमिसाइल, एम्बैंकमेंट या रिसोर्ट। देखो भाई, एक ऐसा प्लेस है जहां पे लोग रुकते हैं, मतलब अपने घर की तरह, लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, और उससे कनेक्ट रखते हैं। देखो, रिसोर्ट तो हम कुछ टाइम के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा, कुछ टाइम के लिए गए और रुक गए, ठीक है, चले गए। लेकिन एक होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल एक ऐसी जगह होती है जो स्थायी जगह होती है रहने के लिए, जहाँ पे परमानेंटली आप अपने घर पे रहते हैं, अपने घर का जैसा, कि भैया मैं आज से यहीं पे सेटल हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो उसको हम डोमिसाइल कहते हैं, अपना स्थायी निवास। ओसिस होता है पानी के स्रोत। ओसिस होता है अ फर्टाइल और ग्रीन एरिया इन एराइड रीजन, एक ऐसी जगह है, जैसे मान लो कोई रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी पाया जाता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे, हरियाली, पानी सब कुछ होता है, तो उस जगह को हम कहते हैं चीज़ ओसिस। समझ गए?
रिजॉर्ट होता है सहारा या फिर होटल जैसा एक जगह होती है जहाँ कुछ टाइम के लिए हम जाते हैं। एम्बैंकमेंट होता है तटबंध, यानी कि जो तट होते हैं ना किनारे, अगर किसी चीज़ का किनारा बना दो तो उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट करना। कैपेबल ऑफ और अडेप्टेड फॉर टर्निंग ईजिली फ्रॉम वन टू अनदर ऑफ वेरियस टास्क्स, फील्ड्स ऑफ एंडेवर etc एंड इज एबल टू डू मैनी थिंग्स। वर्सेटाइल कहते हैं उस व्यक्ति को कि देखो अगर धूप है तो धूप में काम कर लेगा, गर्मी सर्दी किसी में भी काम कर लेगा, तुरंत चीज़ों को अडप्ट कर लेता है, इसको कुछ भी काम करवा लो कुछ भी कर लेता है। इसको बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है कि इसमें कई तरह के टैलेंट्स हैं और ये हर चीज़ को अडप्ट कर लेता है और उस काम को करने के लायक भी है। टर्न कोट होता है मोड़ पर, टैलेंटेड होता है प्रतिभावान, लेकिन वर्सेटाइल होता है बहुमुखी मतलब मल्टी टैलेंटेड। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, यानी कि जो चीज़ फुर्तीली लचीली होती है उसको कहा जाता है। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे अनाज पानी रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको पेंट्री, ग्रेनरी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है जी? उसको ग्रेनरी, यानी कि अनाज भंडार, इसको कहा जाता है जी अनाज भंडार। ठीक है, धन्यागार। मिंट होता है टकसाल जहाँ पे कॉइन सिक्के ढाले जाते हैं। पेंट्री होता है गोदाम जहाँ फालतू सामान पड़ा होता है। और टेनरी होता है चमड़े का कारखाना जिसमें चमड़े का काम होता है। द साउंड ऑफ एलिफेंट्स, ट्रम्पेट बोलते हैं इसको। जो एलिफेंट होते हैं ना उनके जो साउंड होता है एलिफेंट का उसको हम कहते हैं ट्रम्पेट, तुरही बजाना। क्वेक होता है नीम हकीम, क्वेक नीम हकीम। लेरल होता है एक पौधा पर्टिकुलर, ठीक है। और स्क्रीच होता है फटी आवाज, चीखने की जो आवाज आती है। गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज, एक ऐसी सरकार जिसमें दो तरह के लोग शासन कर रहे हैं, दो राज्य या दो देश। मोनार्की, ब्यूरार्की, डियार्की या एनार्की। देखो मोनार्की तो राजतंत्र होता है, एक ही राजा शासन करता है, लेकिन डायरार्की होता है जिसमें दो शासन चलते हैं। ठीक है, डायरार्की होता है जिसमें दो शासन होते हैं। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जिसमें राजा होता ही नहीं, नौकर होते हैं। और एनार्की होता है अराजकतावादी या अराजकता कह सकते हो, जिसमें कोई शासन ही नहीं होता है। मोनार्की में एक ही शासन होता है, एक ही राजा का सब पे शासन होता है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट स्टील्स नॉरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स। वेक्टर, पैरासाइट, पैरासाइट हो जाएगा। एक ऐसा जीव जो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होता है उसको पैरासाइट कहा जाता है, परजीवी। ठीक है ना। इंसेक्ट होता है कीड़ा। और को डिपेंडेंट होता है जो थोड़ा थोड़ा किसी चीज पे आश्रित होता है, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। अ लॉन्ग वंडरिंग और वोयाग यूजुअल मार्क्ड बाय मैनी चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। ओडिसी, ओडी, पिलग्रिमेज या ट्रिप, ये हो जाएगा ओडिसी। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज टिक कर लेना इसको, ठीक है ना। देखो ओडिसी एक ऐसी यात्रा होती है, अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी। जैसे आपने यहां से शुरू करी है, 15 दिन की यात्रा पर निकल गए और चीजें डिफरेंट आपको मिलती जा रही हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? ओडिसी कहोगे। अ लॉन्ग वंडरिंग और वोयाग, या तो ऐसे भटकते भटकते आप कहीं पे भी जा रहे हो दूर, या वोयाग होता है जल यात्रा, यूजुअली मार्क्ड बाय मैनी चेंजेस, जिसमें चीजें अचानक से बदलती रहती हैं, ओडिसी। ओडी होता है स्रोत होते हैं ना, ओडी मतलब सोर्स। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा, और ट्रिप होती है कोई भी यात्रा। और टू रिनाउंस अ थ्रोन, अपने पद का, अपने थ्रोन का त्याग कर देना। ये सब एमटीएस के क्वेश्चंस आ गए हैं। इसको कहते हैं एब्डिकेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। पिछले 15-20 साल से ऐसे ही रिपीटेडली पूछा जाता है, ये बहुत पुराना वर्ड। एब्डिकेट, त्याग देना। एवो होता है खुलकर हंसना। एबॉट होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। और असर्ट होता है जोर डालना किसी चीज पे, ठीक है। आगे चलोगे तो वन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर, या तो 100 के आसपास है, सेंचुरी कर रखी है तो सेंचुनेरियन कहते हैं उसको, 100 वर्ष का। इमोर्टल जो होता है ना वो अमर होता है, और मॉर्टल जो होता है ना वो नश्वर होता है, जो कभी, इमोर्टल जो होता है वो कभी नहीं मरता है, और जो मॉर्टल होता है वो मरणशील होता है, जो मर जाता है। सेंटेशिया क्या होता है?
सेंटेसिया, सेंसेसिया बोलते हैं इसको, एन ओपिनियन, आइडिया और थॉट, या फिर एफोरिज्म, वेदर रिटन और स्पोकन, कहावत कहते हैं इसको, सेंसेसिया को बोलते हैं कहावत। एक ऐसी कहावत है जो किसी ने बोल रखी है, उसको सेंसेसिया कहते हैं। अ ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, देखो, अ ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स, यानी कि अंतिम संस्कार जहां पे होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी, बैरक्स, क्रेमेटोरी बोलते हैं इसको, क्रेमेटोरियम। शमशान घाट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, शमशान घाट। टॉम्ब होता है मकबरा, बैरक होता है सैनिकों के लिए जो छोटे छोटे से घर बना देते हैं ना, क्वार्टर्स टाइप के। मॉर्चरी होता है शवगृह, जहां पे एक लाश को रखा जाता है कुछ समय के लिए। लायबल टू कैच फायर इजीली, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें तुरंत आग लग सकती है आसानी से, तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल, समझे? ज्वलनशील। और इनकम्बस्टेबल होता है जो जले ना, इनकम्बस्टेबल मतलब जो जलने योग्य ना हो, जिसमें आग लगेगी ही नहीं कभी। एग्नोस्टिक होता है अज्ञेयवादी, यानी कि जो भगवान को कभी नहीं मानता है। और वेनियल जो होता है वो होता है ऐसी कोई चीज जो क्षमा करने योग्य होती है। और इनफ्लेमेबल ज्वलनशील होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फेटस, फेटस होता है भ्रूण, जो पेट में पल रहा छोटा सा बच्चा होता है, अभी पूरा बच्चा हुआ नहीं है, उसको जब मार देते हैं तो फेटिसाइड कहा जाता है, भ्रूण हत्या। ठीक है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अनिल जादव इंग्लिश मेरी आईडी, आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ओपन स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारे पेड क्लासेस चलती हैं। ठीक है जी। फ्रैट्रिसाइड होता है भाई की हत्या। एलिप्स होता है आपका अंडाकार जो आकृति होती है। एभोर होता है घृणा करना। और फेटिसाइड होता है भ्रूण हत्या। टू फॉरबिड समथिंग स्पेशली बाय लॉ, अगर किसी चीज को नियम कानून के तहत रोक दिया गया या फॉरबिड कर दिया गया है, फॉरबिड मतलब मना कर देना, तो प्रोपाउंड होता है, प्रोस्क्राइब, क्वेंच या क्वारंटीन, ये होता है प्रोस्क्राइब ही होगा, किसी चीज को मना कर देना या रोक लगा देना। ठीक है। देश से निकाल देना या मना कर देना कि भैया हमारे यहाँ अब ये चीज नहीं होगी, आपको इससे दूर रहना पड़ेगा, इसको कहते हैं प्रोस्क्राइब करना। क्वेंच होता है बुझाना। क्वारंटीन होता है अलग कर देना। और प्रोपाउंड होता है प्रतिपादन करना। इम्पॉसिबल टू चेंज और रिवर्स, ऐसी कोई चीज जो वापस नहीं आ सकती। एक बार व्यक्ति गया तो गया, अब वो वापस नहीं आएगा या चेंज नहीं हो सकता, उसको इररिवोकेबल कहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता, एक बार जो हो गया वो हो गया। ऑर्डर होता है आदेश। कर्स जो होता है वो होता है किसी को मजबूर करना, प्रेशराइज करना, कर्स। इंटिमिडेट होता है किसी को धमकाना, इंटिमिडेट होता है किसी को धमकाना। ठीक है जी। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, प्रोफेन टॉक, या कह सकते हैं कि किसी के बारे में गलत सलत बोलना, तो ब्लास्फेमी हो जाएगा, समझे? एक्सटेम्पर होता है अचानक से, बिना चिंता किए गए, बिना तैयारी के जब हम कोई भाषण देने चले जाते हैं उसको एक्सटेम्पर कहते हैं। एफेमेरल होता है अल्पकालिक, कुछ समय के लिए, क्षणिक बोला जाता है इसको। और क्रूसेड होता है धर्म युद्ध, जो धर्म के ऊपर युद्ध होता रहता है, जो आजकल हमारे देश में ज्यादा ही हो रहा है। अ प्लेस फॉर रेसलिंग, एक ऐसी जगह जहां पर रेसलिंग मल्ल युद्ध किया जाता है, दो लोगों में आपस में लड़ाई की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। ठीक है। एरिना कहा जाता है, अखाड़ा। ठीक है जी, ये हो जाएगा अखाड़ा। प्रीमाइस होता है आपका आधार, जो बेस, आधार सुना होगा, आधार, लंब, कर्ण, ये सब पढ़े ना, बेस होता है। हैंगर होता है जहां पे विमानों को यानी कि एयरप्लेन्स को रखा जाता है। और सेमेट्री जो होता है वो होता है कब्रिस्तान, समझ गए? क्रेमाट्री होता है शमशान घाट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टॉम्ब और अ ग्रेव, या तो किसी पत्थर पे या किसी कब्र पे या किसी टॉम्ब पे, मतलब जो लिखा जाता है उसको एपी
क्या बोला जाता है? एपिटेफ कहा जाता है। एपिटेफ का मतलब होता है शिलालेख या समाधि लेख। इम्प्रिंट होता है किसी भी चीज पे प्रिंट करवाना, छाप छोड़ना। और ओडे होता है स्रोत यानी कि सोर्स, रिसोर्सेज। कर्विंग होता है नक्काशी, किसी भी चीज की डिजाइन। अ पर्सन होल्डिंग कन्वर्सेशनल बिलीफ स्पेशली इन अ मैटर ऑफ रिलीजियस। देखो, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने कन्वर्सेशनल बिलीफ्स को होल्ड करके बैठा है कि हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो उसको ऑर्थोडॉक्स, प्रूडेंट और कंपेयर और आर्सोनिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहोगे आप? ऑर्थोडॉक्स, प्रूडेंट, कंपेयर और आर्सोनिस्ट। ऑर्थोडॉक्स कहेंगे रूढ़िवादी आदमी है ये, जो अपनी पुरानी बातों को लेके बैठा है उसी को तो रूढ़िवादी कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो, प्रूडेंट जो होगा वो विवेकपूर्ण होगा। क्या होगा जी? विवेकपूर्ण। कंपेयर होता है किसी भी चीज का कंपेयर करना, ठीक है ना। आर्सोनिस्ट होता है समवन हु डेलिबरेटली सेट्स हाउसेस ऑन फायर। देखो, एक ऐसा व्यक्ति है जो घरों में आग लगाता रहता है दूसरों के, उसको आर्सोनिस्ट कहते हैं। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ अ बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज्ड टू प्रमोट अ पॉलिटिकल कॉज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। वेल्टर, प्रोपोगेंडा, क्या कहेंगे भैया? सिंपल सी चीज है, प्रोपोगेंडा होता है जिससे हम पॉलिटिकल मुद्दों को लोगों तक पहुंचाते हैं मैनिपुलेटिंग मेथड से। लोगों को बताया जाता है कि देखो हमने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे से करते हैं, इसको प्रोपोगेंडा कहते हैं, ठीक है। प्रोपोगेंडा में क्या होता है? पॉलिटिकल प्रचार करना। वेल्टर होता है हड़बड़ी में कोई काम कर देना। पोर्टेबल होता है ऐसी चीज, ऐसा पानी या कोई भी लिक्विड जिसको आप पी सकते हैं। ऑर्चार्ड होता है फल वाटिका, बगीचा। अ कंटेनर फॉर हाउसिंग और हाउसिंग हनी बीज, जो मधुमक्खियां होती हैं उनको जहां पर रखा जाता है, पाला पोसा जाता है, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, कंटेनर की बात हो रही है तो कंटेनर तो हैवी होगा, छत्ता मधुमक्खी का, जहां पे वो अपना घर बना लेती हैं उस कंटेनर जैसे को, उसको हाइव कहा जाता है। कॉलोनीज तो बस्ती होती है। पैक होता है किसी भी चीज़ को गट्ठर बना लेना, पैकिंग। और सोल होता है गिरोह, ये स्पेशली मच्छियों का होता है, मछलियों का झुंड, मछलियों का झुंड, मछलियों का झुंड होता है, ठीक है जी। एथिकली गुड बिहेवियर वन हैज़, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर अच्छा बिहेवियर है तो उसको वर्च्यू कहते हैं, गुण, अच्छे गुण होते हैं ना, वर्च्यू, अच्छा व्यवहार। वर्चुअस व्यक्ति होता है। वर्चुअल होता है आभासी, जो प्रेजेंट नहीं है, सामने नहीं है, बस दूर से, है ना। बिलीफ होती है आस्था। वैल्यूज होता है किसी भी चीज की रिस्पेक्ट, मान। अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज, ग्रंट, बोनसाई, गैम्बिट और प्रॉफिट। कैलकुलेटेड मूव टू गेन एन एडवांटेज, तो ये बोनसाई नहीं, ये हो जाएगा प्रॉफिट ही होगा, और क्या होगा? गैम्बिट होता है। अच्छा, गैम्बिट होता है गेम, पहली चाल, ट्रिक होती है, इसको ट्रिक कहते हैं, गैम्बिट को बोलते हैं ट्रिक। गैम्बिट का मतलब होता है ट्रिक, एक चाल इसलिए चलते हैं ताकि हमको फायदा हो जाए। अ कैलकुलेटेड मूव टू गेन एड एडवांटेज, सही है, पहली चाल जो होती है कि सबसे पहले मैं इस काम को करूंगा जिससे मुझे कुछ फायदा हो जाए। बोनसाई होता है अडॉप्टेड अपॉटेड प्लांट, मतलब एक तरीके से इसमें पानी जैसा कुछ भर सकते हैं, पोटेड वैसा होता है, मतलब पोटेड होता है। ग्रंट होता है एक कराहना, अंदर से आवाज आती है ना कराहने की, रोने की, वैसी दर्द भरी। अर्जिंग और रिक्वेस्टिंग समवन सोलेमली और अर्नेस्टली टू डू समथिंग, जब हम किसी से कुछ कहते हैं कि प्लीज़ हमें ऐसे करवा लो, ये काम करवा लो, मतलब एक थोड़ा किसी के सामने क्या करना, रिक्वेस्ट करना। सोलेमली और नियरेस्टली टू डू समथिंग, तो एरियर्स, एडजर, एरिना तो होगा नहीं, आर्मेडा, ठीक है, ये हो जाएगा किसी भी चीज़, ये हो जाएगा, ठीक है। एब्ज्योर, अर्जिंग और रिक्वेस्ट समय सोलेमली और नेस्टली टू डू सम, हाँ आगे मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है। देखो, शपथ लेकर कहना, किसी भी चीज़ के लिए कोई बात बहुत ही शपथ पूर्वक कहना, मतलब कि आगे से मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ऐसा कुछ बोलना होता है एब्ज्योर। ये एब्ज्योर होता है, वैसे एब्ज्योर होता है ये, जहाँ तक है मुझे पता है एब्ज्योर होना चाहिए,
शायद, ठीक है ना। और एरियर्स होता है आपका बकाया राशि, जो पैसा बचता है। और एरिना अखाड़ा होता है। आर्मडा होता है जहाजों का बेड़ा, जहां पे पानी के जहाज खड़े होते हैं ना। अ वायलेंट विंड दैट हैज अ सर्कुलर मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी या हरिकेन, यूरिकेन, इसको कहते हैं चक्रवात। ये हो जाएगा। देखो जिसमें सर्कुलर मूवमेंट होता है ना, ये तो पानी के अंदर आती है सुनामी। एक आता है हवा ऐसे ऐसे करके झूमती हुई चक्रवात लेके, उसको हरिकेन कहते हैं। डिल्यूज होता है बाढ़ पानी की। ड्रॉट होता है सूखा, जिसमें पानी है ही नहीं है सालों से। अ थिंग दैट इज कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। अगर आपको कुछ दे दिया जाए, एक फोटो, एक ट्रॉफी जैसा, तो उसको हम रख लेते हैं ताकि हमें वो चीज़ या वो इवेंट या वो व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का फोटो आपने अपने पर्स में लगा रखा है, तो उसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेगेलिया को बोलते हैं। रेगेलिया तो इनाम होता है, एक होता है रेगेलिया नहीं, सोवेनियर कहते हैं। सोवेनियर ऐसी कोई चीज़ जिसको हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें किसी इवेंट की या किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की याद आए, जब भी हम उसको देखते हैं तो याद कर लेते हैं। रेगेलिया होता है इनाम, गिफ्ट, उपहार। पेनेसिया होता है रामबाण, ठीक है। और साइनेसियोर होता है चैन की नौकरी, बहुत ही आरामदायक जॉब। अपोजिंग और टेकिंग आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट रूलर, अगर आप सरकार के खिलाफ चले जाते हो तो वॉलेंटियर कहोगे, रिवेल या रिब्यूबल या पार्टिसिपेंट। रिवेल कहेंगे विद्रोही, बागी। ये बंदा बागी हो गया, विद्रोही हो गया है, इसने विद्रोह छोड़ दिया है। विद्रोह अच्छा है या बुरा? वॉलेंटियर होता है स्वयंसेवक, अपनी इच्छा से जो काम करता है। और रिब्यूबल होता है स्टैंडर्ड ऑफ मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं। मॉनेटरी होते हैं जो बौद्ध लोग होते हैं। पार्टिसिपेंट होता है जो भाग लेता है किसी भी कार्यक्रम में। लाइसेंस ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू मार्केट अ कंपनीज गुड्स और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। बताओ, एक लाइसेंस है जिसको दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को या फिर एक ग्रुप को, जो किसी भी कंपनी की मार्केट, चीज़ों की, सर्विसों की मार्केट कर सकता है। उसको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मोनोपोली या फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी कहा जाएगा? नहीं, मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी। जैसे अमूल की एक दुकान खोल ली, तो अमूल दूध पीता है इंडिया, उसकी दुकान एक खोल देता। अब सारी कंपनी को, सारी दुकानों को एक अमूल फैक्ट्री का मालिक तो नहीं संभालेगा, सबको अलग अलग एक फ्रेंचाइजी दे देते हैं। इसको कहते हैं मताधिकार, उस चीज़ का अधिकार दे देते हैं। मोनोपोली में एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, उसका खुद का कोई अधिकार नहीं है, बस वो मालिक के लिए काम करेगा। मार्केटिंग तो प्रचार करना होता है। ब्रांडिंग भी होता है चीज़ों का दाहांकन, यानी कि तुम्हारी ये ब्रांड है, अब इसका जो है नामांकन हो गया है। द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। डोरमेट्री होता है किसी भी कॉलेज या पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो होता है, उसमें जो बच्चों के रहने की स्थान होती है उसको छात्रावास कहते हैं, ठीक है ना, डोरमेट्री। और कन्वेंट होता है मठ, जहाँ पे मॉन्क रहते हैं। मोनेस्ट्री होता है मठ, यहाँ पे भी। आर्सेनल होता है जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं। बस ये हो गया आपकी क्लास खत्म, ठीक है जी। अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, ठीक है जी। जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, गाइडेंस, डाउट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही जगह पर टारगेट दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, और अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया जाता है, और एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कराया जाता है। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी क्लासेस चलती हैं। इंग्लिश फाउंडेशन बैच नंबर 16 अभी चल रहा है, लाइव बैच, आप ये ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश बैच है ये, ठीक है। और ये आप लोगों का मास्टर बैच है, बेस्ट सेलर बैच है, बीओडी बैच, जो अपकमिंग जो 2 से 3 महीने में एग्जाम्स होने वाले हैं, 1-2 महीने में, उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच बहुत अच्छा है। बेस्ट सेलर बीओडी बैच है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन क्लासेस भी हैं, प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है। फाउंडेशन अलग से बैच परचेज नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बैच अलग से आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों करोगे तो 1000 रुपये का, ये सिर्फ 500 रुपये का कंप्लीट बैच, ठीक है। ये हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं किसी तरह की जानकारी के लिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।